सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी हजूरी में बैठने का मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आपके सामने 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, ये घटना मैं आपके सम्मुख में लाई हूँ। और ये घटना बाइबल में यूहन्ना की 5 अध्याय में है। 5 और 6 में इस घटना को हम पढ़ते हैं। तो आइए मैं पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, ये घटना यूहन्ना की 5 अध्याय 5 और 6 में हम पढ़ सकते हैं बाइबल में। आज हम इस घटना से सीखेंगे कि 38 साल का रोगी सेकंड में ठीक हो गया। इसका क्या कारण है? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जो घटनाएं हैं, बाइबल की सच्ची घटनाएं हैं, ये हमें जिंदगी को जीने के लिए उत्साहित करती है। प्रियो, थोड़ा सा मैं इस घटने के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम बाइबल के 5 अध्याय में 3 से हम पढ़ते तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। फिर आगे लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, वहां पर एक पानी का तालाब था और घटना बता रही है कि वहां पर बहुत सारे बीमार लोग इकट्ठे होते थे। और बाइबल का वचन कहता है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 चौसारे थे। इस कुंड के पास बहुत से बीमारी इकट्ठे बैठे रहते थे। वो बीमारियां क्या थी? अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो सब वहां बैठे रहते थे। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि परमेश्वर का स्वर्गदूत जब उतरता था तो उस पानी को वो हिलाता था। उस पानी के हिलने के समय में जो पहले उतर जाता था, वचन कहता था, वो चंगाई पाता था। प्रियो, उनमें बहुत सारे बीमार लोग इकट्ठे होते थे और वो सब बैठ के अपनी अपनी बारी का इंतजार करते थे। आज की डेट में इंतजार करने का किसी के पास समय नहीं है। वचन बताता था कि वो भीड़ जो है इंतजार करती थी कि कब पानी हिलेगा तो मैं डुबकी मारूंगा और उसी वक्त मैं चंगाई पालूंगा, और ऐसा होता भी था। प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति की घटना
वचन बताता है बहुत सारे बीमार लोग वहां रहते थे, उस कुंड के पानी का हिलने का इंतजार करते थे। वो कहाँ बैठे थे प्रियो? वह जहां परमेश्वर की सामर्थ्य थी। बहुत सारे भाई बहन बीमार लोग जो है वहां पे बैठे थे, बहुत से बीमार लोग वहां बैठे थे जहां परमेश्वर की सामर्थ्य थी। उस परमेश्वर की सामर्थ्य में बैठना एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उन्हें ये आशा थी कि हम वहां बैठेंगे, जब दूसरे ठीक हो रहे तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। प्रियो, यहाँ पे जो मेन बात है हमारे विश्वास की बात है। मैं आपका फोकस, मैं आपका ध्यान विश्वास की ओर दिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक 38 वर्ष से एक बीमार व्यक्ति भी बैठा है और वो इस इंतजार में है कि जब पानी, कुंड का पानी हिलेगा तो मैं उसमें डुबकी मारूंगा पानी के हिलने में और मैं तुरंत चंगाई पा लूंगा। प्रियो, वहां पे जो बाकी बीमार लोग थे, वहां पे उनके साथ उनके संभालने वाले भी साथ में बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बीमार व्यक्ति एक सामर्थ्य के पास बैठा है, जहाँ की परमेश्वर की उपस्थिति हो रही है, परमेश्वर की वहां पे सामर्थ्य हो रही है, सामर्थ्य आ रही है। ऐसी जगह में ये बैठा है, लेकिन इसकी एक समस्या है कि इसके पास, वचन बताता है, कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास साथ के लिए नहीं है, जो कि जब पानी, कुंड का पानी हिलाया जाए और उस वक्त उसको कोई उठा के उस कुंड में डाल दिया जाए, ताकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस कर सके और अपनी इस 38 साल के बीमारी से वो चंगाई पा सके। प्रियो, इसके पास कोई नहीं है। ऐसे समय में प्रियो, 38 साल से रोग रगना, आप समझ सकते हैं इस बात को। 38 साल से रोग रगने का मतलब क्या हुआ? उसका बचपना गया और उसकी जवानी गई। बचपन में हम लोग जो कैसे खेलते कूदते हैं और कैसे हम हंसते खेलते हुए बड़े होते हैं, और जब हम जवानी में आते हैं प्रियो, तो अपनी जवानी में आप लोग क्या क्या करते हैं? वो सब मस्ती करना, वो सब हंसना खेलना, ये सब कुछ हम ये सब कुछ करना जो है, ये सब कुछ उसका खत्म हो गया है। 38 साल के रोग ने इसको पकड़ लिया है। प्रियो, 38 साल से जो व्यक्ति बीमार है, आप सोच सकते हैं कि वो आगे को क्या आशा रख सकता है। उसके मन में सिर्फ यही आ रहा होगा कि अब तो मरना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ हो गया है। एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ इस कुंड के पास बैठा है, लेकिन यह वचन बताता है यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रियो, जब तक हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, हमसे काम होता है, हम सब कुछ काम कर सकते हैं, तब तक ही दुनिया हमसे प्यार करती है। लेकिन जैसे ही हम बीमारी में पड़ जाएंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, आप 3 दिन पड़ के देखो बिस्तर में, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है। 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा ज्यादा 3 दिन तक हमारी सेवा और खातिरदारी हो जाएगी। चौथे दिन से जो है संभालने वाला जो व्यक्ति है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। प्रियो, बीमारी जो है किसी को पसंद नहीं है। रोग से व्यक्ति खुद भी परेशान रहता है, लेकिन जो संभालने वाला है और रोगी से भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो प्रियो, क्यों ना आज हम इस 38 साल के रोगी से कुछ शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को हम दोबारा से चलाना शुरू करें। ये 38 साल का रोगी में एक खासियत जब हम देखते हैं, तो इसके अंदर जो पेशेंस है वो इंतजार कर रहा है। वहां पर उपस्थित बहुत सारे और भी लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो फटाफट से पानी हिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास साथ में संभालने वाले हैं,
और वो जैसे ही वो पानी हिलता है, स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते हैं, वैसे ही उसमें बीमार व्यक्ति को डाल दिया जाता है और बीमार आदमी चंगा पाता है। लेकिन यहाँ पर 38 साल के रोगी को जब हम देखते हैं, इसको कोई उतारने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, लेकिन ये सच्चाई के साथ इस उम्मीद से बैठा है कि मुझे कोई आएगा तो मुझे उस पहाड़ी में उतारेगा तो मैं चंगाई पा लूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे समय में यीशु मसीह उसके जीवन में आया और यह व्यक्ति जानता भी नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। यहाँ पर हम अगर 7 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 5:7 में अगर हम पढ़ते हैं, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। 6 से हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रियो, जब यीशु ने उसके बारे में उससे पूछा तो उसने साफ साफ से बता दिया, हे प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि जब वो पानी को हिलाया जाए तो उस कुंड में मुझे उतारे। लेकिन ये सोचते ही जैसे ही कुंड का पानी हिलाया जाता है, तुरंत जो है दूसरे लोग उसमें चले जाते हैं, डुबकी मार के आ जाते हैं और वो चंगाई पा जाते हैं। उसने सच्ची सच्ची कहानी जो उसके साथ जीवन का जो उसके साथ हो रहा है, उसने सच्चाई से यीशु मसीह को बताया। ऐसे समय में प्रियो, हमारी रोगों को बारे में किसी को पता, उसके रोग के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा था कि उसको कोई पूछे कितने समय से वो बीमार है और क्या उसके हाल है। लेकिन प्रियो, अगर आप भी ऐसे बिस्तर में आप पड़े हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत आज आए, कल आए, कब आए, आपको ऐसा लग रहा है कोई पूछने वाला नहीं है, आप डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है और आपके पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो प्रियो, ये कहानी आपके लिए है। आज आप अगर विश्वास करते हैं तो प्रियो, ये कहानी आपके लिए है और ये कहानी जरूर, ये घटना जरूर आपके जीवन में काम करेगी, ऐसा विश्वास है और इस विश्वास के साथ ये वीडियो मैंने बनाई है। प्रियो, यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? वो 38 साल का रोगी, उसको यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यीशु सारे बीमारों को छोड़कर उस 38 साल के रोगी के पास गया और उससे आमने सामने उससे मुलाकात किया और उसके हालचाल को पूछा। प्रियो, क्या आज आप महसूस कर पा रहे कि मेरे पास कोई नहीं है कि जो मुझे संभाले, जो मुझे देखभाल करे, जो मेरा इलाज करे, जो मुझे चंगाई दे? आज आपके पास कोई भी नहीं है। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, आज स्वयं यीशु मसीह आपके पास आए हैं आपके हालचाल को पूछने के लिए। यदि हम 8 में देखते हैं, यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। जब यीशु ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, प्रियो, उसके जवाब में वो जब जवाब देता है तो ये मुझे बहुत ही दिल को इसकी बात लगती है। यहाँ लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। क्यों चंगा हो गया? जैसा यीशु ने कहा, उसने सवाल नहीं किया उस पे। उसने नहीं बोला कि अरे मैं तो उठ नहीं सकता,
मैं तो ये 38 साल से बीमार पड़ा हूँ, इस खाट पे मैं पड़ा हूँ, इस चारपाई पे मैं पड़ा हूँ, अब मुझे तो उठाने के लिए कोई सहारे की जरूरत है। उसने कुछ नहीं पूछा, जैसा यीशु ने आज्ञा दिया, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी वक्त उसने जैसा यीशु ने बोला वैसा किया, और वचन बताता है, बाइबल बताती है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। हालेलुया। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह की हमें बातें भी माननी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? प्रार्थना में आते, प्रार्थना सभा में आते हैं, वहां पादरी साहब से मिलते हैं, पादरी साहब को बोलते हैं, पादरी साहब मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं चंगा हो जाऊंगा। पादरी साहब सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है और तुरंत ठीक हो जाता है। मालूम है क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर उसको विश्वास दिलाना चाहता है कि मैं हूं और मैं जिंदा खुदा हूं और मैं बात को सुनता हूं। मैं कोई गूंगा नहीं हूं, मैं कोई बहरा नहीं हूं, मैं कोई टोना नहीं हूं। प्रियो, और विश्वास दिलाता है कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन एक व्यक्ति और आता है, पादरी साहब उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, उसको ठीक होने में 6 महीने लग जाते हैं और उसको ठीक होने में 1 साल लग जाता है। तो प्रियो, आप ये ना सोचे कि ऐसे समय में भी यीशु हमें ठीक नहीं कर रहा है। आधे से ज्यादा लोग क्या कर जाते हैं, तुरंत जो है, अगर उसी वक्त ठीक नहीं हुआ तो बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ मैं प्रार्थना सभा में भी गया लेकिन वहां पे भी मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। नहीं, उसका समय अभी आया नहीं है। प्रियो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम यीशु को छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु, याद रखना, वो कल भी था, आज भी है और युगान युग रहेगा। हम छोड़ देते हैं लेकिन यीशु हमें कभी नहीं छोड़ता है। जब हम आगे बढ़ते जाते, बढ़ते जाते हैं, यीशु का जब चंगा करने का समय आ जाता है, आपका रोग किधर चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे पास एक बहन आती है, जैसा परमेश्वर सिखाता है उस पर वो नहीं चलती है, लेकिन काफी साल की विश्वासी है, वो आती रहती है, लेकिन जब उसका रोग ठीक नहीं होता है, हम उसको कुछ बातें बताते हैं कि वहां से तूने ये काम नहीं करना है, ऐसा काम बाइबल में मना है, लेकिन उस काम को करती नहीं है और उसका रोग ठीक नहीं होता है। फिर वो दूसरों को जाके बोलती है कि पास्टर साहब में शक्ति नहीं है। प्रियो, मनुष्यों में, मनुष्य मिट्टी है, मनुष्य पापी मनुष्य है, उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन जिसके पास शक्ति है, बाइबल बताती है, 38 साल का रोगी उस कुंड के पास बैठा रहा जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य थी, जहां पर परमेश्वर की शक्ति उतर रही थी। वो धीरजता के साथ बैठा हुआ था, वो इंतजार में था, उसके पास कोई नहीं था संभालने वाला, वो इंतजार में था कि कोई आएगा, मुझे उठाएगा, उस कुंड में डालेगा, जब पानी हिलेगा तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। प्रियो, यदि आज आप यीशु के पास आए हैं, यीशु मसीह आज आपको टिकाना चाहता है, यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। प्रियो, हम जब परेशानी में होते हैं तो हम सबसे पहले जो है अपने माता या पिता को जाके बताते हैं। तो प्रियो, आप कैसे बताते हैं? आप अच्छे से अपने माता पिता से बातचीत करते हैं, समय निकालते आप सबसे पहले, समय निकालते आप सबसे पहले उसके पास बैठकर आप बातचीत करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, अपनी समस्या को उसको बताते हैं माता पिता को, और माता पिता जो है उसके बारे में फिर सोचते हैं कि हमारा बेटा कैसे चंगा होगा। प्रियो, वो परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा बाप है, वो हमारी
उसके पास बैठने के लिए आपको समय देना जरूरी है। जब आप समय देंगे वचन को पढ़ने के लिए, संगति में जाने के लिए, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भजन के द्वारा, दास के द्वारा। परमेश्वर आपसे कुछ बात करते हैं। मुझे याद है कि जब हम अपने इलाज के लिए पंडित को पास जाते थे और वहां पे पूछते थे, हम पूछते थे कि हमारा ये बीमारी ठीक हो गया कि नहीं होगा, तो हमें वो बताते थे कि हाँ, मैं आपको कुछ चावल और कुछ टीका देता हूँ, और अगर आपको आराम लगता है तो आपको फिर सुनना पड़ेगा। प्रियो, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर मुझे शांति मिल रही है और मेरा रोग यहाँ पे ठीक हो सकता है और आने वाले समय भी आशा है, तो प्रियो, आपको भी सुनने की आवश्यकता है। और वचन बताता है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, ये सब आपको करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि जब हम ठीक हो जाते हैं, जब हम चंगाई पा लेते हैं, 38 वर्ष के रोगी ने तुरंत सेकंड में चंगाई पाई। अभी पहले भी लोग हमसे परेशान रहते थे जब हम बीमार रहते, अभी हमने चंगाई पा ली है, अब और ज्यादा लोग हमें परेशान करेंगे। क्यों? अभी अगर इस स्टोरी को आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सामर्थ्य आपके जीवन में, बहुत शक्ति परमेश्वर की उतरेगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो ठीक हो गया तो बहुत सारे लोगों ने उसको पूछना शुरू कर दिया, अरे तू तो 38 साल से रोगी था, तू तो चल नहीं सकता था, तू तो खाट पे पड़ा हुआ था, तुझे किसने ठीक किया? प्रियो, 11 में लिखा है, उसने, हम 10 से पढ़ते हैं, वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। अब प्रियो, अभी ये ठीक हो गया है तो अभी इसके ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। अरे आज तो शब्द का दिन है, आज तो छुट्टी का दिन है, ये आज तो खाट उठाना मना है, तो ये कैसे? तुझे खाट उठाना उचित नहीं था, तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या? 36 प्रकार के सवाल आपके पास आएंगे। लेकिन उसने प्रियो, उसका जो जवाब है वो लाजवाब है। यहाँ 11 में लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रियो, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं जानता था, वो कुछ भी नहीं जानता था, वो बस इंतजार में बैठा हुआ था और विश्वास के साथ बैठा था। हालेलुया। प्रियो, आप नहीं जानते यीशु कौन है, क्यों इस दुनिया में आया, कैसे आया, ये सब कुछ आप कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है आपको पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन आपको किसी ने बता दिया है कि तू संगति में चल। प्रियो, विश्वास ही के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। आज आपके बारे में लोग नहीं जानते आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना आप उपवास रखते हैं। प्रियो, आपका उठना, बैठना, चलना फिरना से लोग समझ जाते हैं ये कौन सी मिशन के साथ ये चलता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ 12 में, उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद जब वो यीशु को मंदिर में मिला, यीशु ने उसे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रियो,
इससे हम क्या शिक्षा मिलती है? 38 साल का जो रोगी व्यक्ति है, उसके अंदर जो रोग आया था, ये पाप के कारण आया था। यीशु उसको एक दवाई दे रहे हैं। वो दवाई क्या है? देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। पाप के कारण उसको जकड़ा हुआ था, पाप ने उसको पकड़ा हुआ था। जैसे ही यीशु उसके जीवन में आया, अंधेरा गायब हो गया, क्योंकि जगत की ज्योति मैं हूं, यीशु ने कहा है। आज आप कौन से गड्ढे में पड़े हैं? प्रियो, जिस भी गड्ढे में आज पड़े हैं आप, यीशु आपको उस गड्ढे से निकालने के लिए आया है। आपने अपने आप को तैयार करना है। जैसा आपको सिखाया जाए, जब हम काना में शादी के बारे में हम देखते हैं, यीशु की माता यीशु को सिखाती है, चेलों को सिखाती है, चेलों को सिखाती है। जब दाख रस घट गया था, शादी थी और दाख रस घट गया था, यीशु की माता ने चेलों को सिखाया, जैसा यीशु कहे वैसा ही करना। प्रियो, आज आप किसी भी गड्ढे में क्यों ना हो, जैसा यीशु कहे वैसा ही करना। उस गड्ढे से यीशु आपको निकालेगा। जिस प्रकार 38 साल के रोगी के पास सारी आशा, सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। हो सकता है आप भी दुनिया के सारे तरीके आपने अपना लिए हैं। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये तजुर्बा है। यदि आज आप विश्वास करते हैं, वो आपको निकालने के लिए तैयार है। उस 38 साल के रोगी की तरह एक विश्वास के साथ बैठना है और साथ में इंतजार करना है। स्वयं यीशु आपके पास आएंगे और आपके रोगों को वो दूर करेंगे। प्रियो, मेरा मकसद है आपके विश्वास को बढ़ाना। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं एक पापी मनुष्य हूं। लेकिन जो ऐसी परिस्थिति में भी मुझे खड़ा रखता है, उनका नाम यीशु मसीह है। आज आप सच्चे खुदा के पास आइए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। मेरे बोलने मात्र से कुछ नहीं होता, लेकिन आप विश्वास करके देखिए, आपके घर में रोशनी आ जाएगी। आपको जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिल जाएगा। आपके पास एक आशा होगी और जिंदगी में कभी आप ठोकर नहीं खाएंगे। ये एक ऐसा बीमा है, यीशु मसीह को पाना एक ऐसा बीमा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यहां पर आप शांति से रहेंगे और जब हम जाएंगे तो हम यीशु के पास जाएंगे, स्वर्गीय स्थान में हम जाएंगे। प्रियो, इस घटना के बाद आज से मैं आपको बताना चाहती हूं, आज से 2023 साल पहले की ये घटना है। उस वक्त यीशु मसीह ऐसे चंगाई देते थे, ऐसे चमत्कार करते थे, ऐसे छुटकारे देते थे। यदि आप वैसा ही विश्वास करेंगे, वही यीशु आज भी काम करते हैं। और अपने चेलों को यीशु मसीह बताते थे, तुम मेरे से भी बढ़ बढ़ के काम करेंगे। प्रियो, आज आप अपने हृदय में यीशु को बुलाते हैं, अपने हृदय में यीशु को बुलाते हैं, वो आपको बदलना चाहता है। बहुत सारे भाई बहन आते हैं, लेकिन वो शक के साथ आते हैं। पता नहीं धर्म बदल दिया जाएगा, पता नहीं ऐसा होगा, पता नहीं वैसा होगा। प्रियो, कैसे भी नहीं होगा। यीशु का बनना आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कुछ नहीं है।
यीशु को सिर्फ विश्वास चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, चाहे आप कैसे भी है, कैसे भी पाप में गिरे हुए, चाहे आपने कितने भी खून क्यों ना किए हुए, आज आपको माफी देने के लिए तैयार है। आपके जीवन में वो शांति देंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। प्रियो, क्यों आना यीशु के पास? ताकि तू और तेरा घराना बच जाए। प्रियो, मुझे बहुत दुख लगता है जब बहुत सारे भाई बहन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनका इलाज डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे समय में जो लोग क्या करते हैं, कहां कहां जाकर अपना पैसा पैसा रुपया ऐसे व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। जो जितना मांगते हैं उतना देते हैं, बस सोचते हैं कि बस एक बार बीमारी हमारी ठीक हो जाए। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रियो, मेरी तो आपके लिए यही सलाह है, सबसे पहले आप यीशु मसीह के पास आइए। आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने हमारे लिए कितनी सुविधा प्राप्त की हुई है और हम सोचते हैं कि वही भगवान है। वैज्ञानिक भगवान नहीं है, वैज्ञानिक जो है परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। अभी जहां पर हमारे 3 दिन या 6 दिन जाने के लिए लगेंगे, वहां एरोप्लेन के द्वारा हम 3 घंटे में सफर कर लेंगे। आज हम आप तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं। ये जो हमारे पास मीडिया है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, ये परमेश्वर नहीं है। डॉक्टर के द्वारा हमारी जान बच जाती है, वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। उस वरदान को हमने पहचानना है। ये वरदान हमारे पास कहां से मिला है, ये वरदान हमें किसने दिया है? वो कोई रचयिता है, सृष्टि का रचयिता है, उनका नाम परमेश्वर है, उनका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि बिना यीशु मसीह के पास बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं। आमीन। यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध बन जाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं और हमारा मेल जो है परमेश्वर से हो जाता है। प्रियो, आज हमें किसी प्रकार के सोना चांदी, किसी प्रकार के प्रॉपर्टी, धन दौलत, पैसा, ये सब की हमें जरूरत नहीं है। सबके पास है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कैसा भी है, ये सब कुछ सबके पास है। आज हमें जरूरत है तो सच्चे मुक्तिदाता की जरूरत है, हमें सच्चे खुदा की जरूरत है, हमें जिंदा खुदा की जरूरत है, जो कि हमारी बात को सुन सके, हमारे हाल को जान सके, हमारे खराब परिस्थिति को हमें उससे बाहर निकाल सके। हमें आज सच्चे मुक्तिदाता की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। जब आप चंगाई को महसूस करते हैं, ऐसे समय में आप अकेले रहेंगे तो दोबारा वही चीज आपको दोबारा से पकड़ लेगी। ऐसे समय में आपको परमेश्वर के बच्चों के साथ रहने की जरूरत है, परमेश्वर की संगति में रहने की जरूरत है, और परमेश्वर के वचन के साथ रहने की जरूरत है, परमेश्वर के भजन के साथ रहने की जरूरत है। बाइबल बताती है शैतान को मौका मत दो, जैसा सिखाया गया है वैसा करना है। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर बहुत जल्दी आपको इस परिस्थिति से बाहर लाएगा। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस घटना के लिए मुझे इस्तेमाल किया और इस घटना को मैं आपके सम्मुख में ला सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और प्रियो, आप परमेश्वर का वचन रोज पढ़िए, प्रार्थना रोज कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, अपने परिवार से अलग ना रहिए।
अकेले रहना छोड़ दीजिए। अकेले में शैतान पकड़ता है। मैं सच बता रही हूँ, जितना ज्यादा आप अकेले रहेंगे या मोबाइल के साथ रहेंगे, शैतान आपको दुनिया भर की गंदगी में डाल देगा। प्रियो, अपने परिवार के साथ उठिए, बैठिए, खाना पीना अपने परिवार के साथ खाइए। मुझे घटना एक याद आ रही है। हमारे कोई रिश्तेदार है, जब मेरे पति वहां पर गए, सेवा में गए, तो वहां पर एक एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का उठना बैठना चलना फिरना मेरे पति ने देखा। और वो क्या करता था कि जब भी संग्रांद आती है, संग्रांद आप जानते होंगे, जब भी संग्रांद आती है, महीने का लास्ट दिन जब आता है, तो ऐसे समय में वो क्या करता था, अकेले उसने खड्ड में जाना, और वहां पे एक बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर उसने खाना बनाना और वो अकेले ही खाना है। जब उससे पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने क्या कहा कि मेरे दादे परदादे ऐसा करते थे, इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। मेरे पति ने उनको बोला, ऐसा मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तो उन्होंने, उनको बड़ी हैरानी हुई, क्यों नहीं खा सकता? अरे मैं तो अपनी पत्नी और मैं तो अपने बच्चों के साथ खाना खाता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, क्योंकि ये सब यीशु ने हमें सिखाया है, अपने परिवार के साथ आनंद करो। प्रियो, जब ये घटना उसने सुनी, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति, उसने जब भी वो ऐसा करता था कि अकेले खाना खाना, उसने बस उतने ही बनाना और एक ही बारी में उसको सारा खत्म करना, ये दादा परदादा से आ रही रीति रीति के अनुसार वो करता था। वो बोलता था कि इसके द्वारा मेरे परिवार को शांति मिलती है। लेकिन जब भी वो ऐसा काम करता था, उनको मेरे पति की बात याद आती थी। और प्रियो, धीरे धीरे वो सब कुछ निकलता रहा, और सब उनके लिए प्रार्थना भी करते रहे, दुआ करते रहे। तो तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बहुत सारे बातें हैं जो कि हम दादा परदादा से जो जिन विधियों को हम नियम करते जा रहे हैं प्रियो, और मैंने अपने जीवन में क्या देखा, जितना ज्यादा हमने ये दादा परदादे की विधियों को हमने अपनाया, उतना ज्यादा मेरे घर में कलेश आया, उतने ज्यादा मेरे घर में डेथ होने लगी और उल्टे उल्टे काम होने लगे। जैसे ही परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, मैं स्वतंत्र हो गई। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ आपको ये वचन अच्छा लगा होगा, बाइबल की एक घटना अच्छी लगी होगी, और अपने जीवन में आप इसको जरूर अपनाएंगे, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ईश्वर का दरवाजा खुला होता है। प्रियो, मैंने अपने जीवन में इसके बारे में मैं वही बात बोलती हूँ जिस बात ने मेरे जीवन को बदला है, जिस बात ने मुझे स्थिर रखा है, मजबूत रखा है, वही बात मैं आप तक लेके आती हूँ। प्रियो, अगर आप इस बात को अपनाएंगे, परमेश्वर आपको आपके जीवन में भी उजाला लेके आएंगे, शांति लेके आएंगे, प्रेम और आनंद लेके आएंगे, और उद्धार का मार्ग वो आपको दिखाएगा। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और वचन को आपने बड़े प्रेम से सुना है। प्रभु आपको आशीष करें, और ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहें। और आप जो है, मैं विश्वास करती हूँ, यदि आज आप आत्महत्या करने जा रहे थे, आप नहीं करेंगे। एक मौका आप मेरे यीशु को, मेरे पिता को, मेरे स्वामी को आप जरूर देंगे। अगर आपको कर्जे में आप डूबे हुए हैं, आप एक मौका मेरे पिता को, मेरे स्वामी को, मेरे यीशु को आप जरूर देंगे। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक मौका आप मेरे पिता को जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष और बरकत मिले, और प्रभु आप सबके जीवन को बरकतों से माला माल कर दे। आमीन, आमीन। प्रियो, आइए, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि आप किसी तकलीफ में हैं, आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनेंगे, तो परमेश्वर आपको जरूर प्रार्थना सुनेगा और परिस्थिति से बाहर लाएगा। आइए, मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने बच्चन के साथ बने रहने के लिए मदद किया। आपके बच्चों ने पिता, जिन्होंने आपका वचन सुना है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर। आज ये कौन सी परिस्थिति में पिता, आप बेनाम जानने वाले परमेश्वर है, आप सब कुछ जानते हैं पिता। मैं विश्वास के साथ आपके बच्चों के लिए मांगती हूँ पिता, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बाहर आ जाए। शैतान की हर एक गुप्त चाले यीशु के नाम से मैं निष्फल करती हूँ। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए।
इसी वक्त आपके बच्चे आजादी महसूस करें, छुटकारा महसूस करें। यीशु मसीहा के पवित्र नाम से मैं विनती मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।